प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि कर्क लगन राशि के लोगों के लिए फरवरी माह में क्या खास बातें हैं। प्रिय मित्रों, फरवरी माह का आरंभिक 15 दिन कर्क लगन के लोगों के लिए नकारात्मक हैं, क्योंकि 16 फरवरी से पूर्व 16 फरवरी शुक्रदेव, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव आय का भाव कहलाता है, और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं, भूमि, भवन, वाहन और माता का भी भाव है कहलाता है। इन दोनों भाव के स्वामी यानी आय भाव के और भौतिक सुख सुविधाओं और माता से संबंधित भाव के स्वामी बहुत ही अशुभ भाव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। 16 फरवरी तक ये स्थिति आपकी आय जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। यह मित्र और समाज का भाव है। मित्र समाज से आपको परेशानी हो सकती है, सहयोग नहीं मिल सकता है, मान सम्मान आपका गिर सकता है, और माता के स्वास्थ्य में खराबी का भारी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जो माता का भाव है उसके स्वामी अष्टम भाव मृत्यु के भाव में विराजमान है। ये भाव बहुत अशुभ कहलाता है। ये रोग, मृत्यु, दुर्घटना का भाव है। आप माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे कोई अशुभ बात ना हो सके। हालांकि ज्योतिष विज्ञान जो है वो आपको सावधान करता है, लेकिन डराता नहीं है। ज्योतिष विज्ञान आपको डराने का काम नहीं करता, सावधान करने का काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ भाव है और माता के भाव के स्वामी इस रोग, मृत्यु, दुर्घटना वाले भाव में विराजमान है। इसलिए अशुभता से बचने के लिए माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, और उसके साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इसमें भी व्यवधान आ सकता है। 16 फरवरी तक परेशानी आ सकती है। भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित बातों में आपको परेशानियां आ सकती हैं 16 फरवरी तक। लेकिन जब 16 फरवरी के बाद यानी 16 फरवरी से शुक्रदेव शुभ भाव में विराजमान होंगे, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव कहलाता है, अपनी उच्च राशि में जाएंगे। मीन राशि शुक्रदेव की उच्च राशि होती है, और बृहस्पति देव वहाँ पर पहले से ही अपनी स्व राशि मीन राशि में हैं। बृहस्पति देव और शुक्रदेव की युति, कंजंक्शन धन योग का निर्माण करेगी। 16 फरवरी से धन योग का निर्माण होगा, और बहुत ही शुभ धन योग का निर्माण होगा, शक्तिशाली धन योग का निर्माण होगा, क्योंकि यह धन योग का निर्माण बहुत ही शुभ भाव त्रिकोण के भाव में हो रहा है। त्रिकोण का भाव बहुत ही शुभ कहलाता है। धन योग का निर्माण इसलिए होगा क्योंकि 16 फरवरी को शुक्रदेव जो है इस आय भाव के स्वामी होकर के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव के स्वामी के साथ त्रिकोण के भाव में विराजमान होंगे। यह स्थिति मामूली धन योग का नहीं, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली धन योग का, प्रबल धन योग का निर्माण करेगी 16 फरवरी। लेकिन 16 फरवरी से पूर्व आपके दिन अच्छे नहीं हैं। 16 फरवरी के बाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
16 फरवरी से पहले मैं आपको फिर चेतावनी देता, सावधान कर रहा हूँ, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस भाव का स्वामी जो है बहुत ही सबसे कुंडली के सबसे अशुभ भाव में विराजमान है, जो कि मृत्यु का भाव है, दुर्घटना का भाव है, रोग का भाव है। इसलिए टेक केयर ऑफ योर मदर, ये माता का भाव है। और भूमि वाहन से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं 16 फरवरी से, लेकिन 16 फरवरी के बाद आपकी स्थिति बिल्कुल उलट हो जाएगी। नकारात्मक स्थिति जो है वो सकारात्मकता में तब्दील होने की पूरी संभावना है। जब शुक्रदेव 16 फरवरी को अपनी उच्च राशि में शुभ भाव में जाएंगे, और 16 फरवरी के बाद जब धनयोग का निर्माण होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, आशातीत वृद्धि होगी, और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख सुविधाओं को पाने के योग तो बन ही रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही इनको पाने के लिए आपकी वित्तीय क्षमता के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव बृहस्पति के साथ धनयोग का निर्माण कर रहे हैं 16 फरवरी के बाद। 16 क्योंकि शुक्रदेव विलासिता के कारक माने गए हैं, इसीलिए शुक्रदेव जो हैं आपके लिए लग्जरियस भवन, लग्जरियस गाड़ी, लग्जरियस मोबाइल फ़ोन, भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपके लिए योग का निर्माण करेंगे 16 फरवरी के बाद से शुक्रदेव। इसके साथ ही मंगल देव जो हैं वक्री ग्रह हैं, वक्री होकर के आय भाव में विराजमान हैं। आपकी आय जो है 16 फरवरी से पूर्व प्रभावित होगी, अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। और चूँकि मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि है, इसलिए मंगल देव पंचम भाव के स्वामी हुए। जब किसी भाव के स्वामी की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है तो उस भाव में वृद्धि होती है। चूँकि मंगल देव की दृष्टि अपने ही स्वामित्व वाले भाव पंचम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए इस पंचम भाव में वृद्धि हो रही है, यानी यह आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है फरवरी माह में। और आपकी जो संतान है ये प्रथम संतान का भाव है फरवरी में। जो जिनको प्रथम संतान होनी है कर्क लगन राशि के लोगों को, उनके पुत्र रत्न की प्राप्त होने की संभावना बन रही है, क्योंकि जो मंगल देव हैं उनकी राशि यहाँ पर है, और मंगल देव पुत्र के कारक माने गए हैं ज्योतिष विज्ञान में, इसलिए प्रथम संतान पुत्र रत्न होने की प्रबल संभावना है। और शेयर बाजार का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव है। शेयर बाजार से या अन्य स्रोतों से कर्क लगन के लोगों को सहसा ही अचानक ही आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, जो कुंडली की नकारात्मकता को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में नकारात्मकता इसलिए पैदा हो गई, लग्न स्वामी चंद्रदेव अशुभ भाव में विराजमान है, जिससे आपकी कुंडली में अशुभता पैदा कर रहे हैं, नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं। लग्न स्वामी स्वयं ही, लग्न स्वामी कुंडली के सबसे बड़े हितैषी होते हैं, लाभ कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, लेकिन वो स्वयं ही द्वादश भाव में विराजमान होकर के अशुभता पैदा कर रहे हैं। इस अशुभता को समाप्त करने के लिए आपके लिए दो विपरीत राजयोगों का निर्माण हो रहा है। एक बुधदेव कर रहे हैं विपरीत राजयोग का निर्माण, एक शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग बहुत ही लाभकारी और शक्तिशाली राजयोग होता है।
ये कुंडली की अशुभता को समाप्त कर देता है। कुंडली की जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में तब्दील कर देता है। जैसे कि चंद्रदेव भारी नकारात्मकता, अगर ये दो विपरीत राजयोग ना बनाए होते तो फरवरी माह आपके लिए बहुत ही अशुभ होता, बहुत बहुत अशुभ, क्योंकि लग्न के स्वामी ही अशुभ भाव में विराजमान हो गए। पूरी कुंडली का ही बंटाधार कर दिया था इन्होंने अगर ये विपरीत राजयोग ना बनते। क्योंकि बुध देव जो हैं दो अशुभ भाव के स्वामी हैं, एक तो द्वादश और तृतीय अशुभ भाव के स्वामी होकर के एक तीसरे अशुभ भाव यानी षष्ठम भाव में विराजमान हो गए। यह स्थिति एक शक्तिशाली लाभकारी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। क्योंकि इस विपरीत राजयोग के निर्माण में तीन अशुभ भाव इन्वॉल्व हैं, एक ये षष्ठम और द्वादश और तृतीय, इन तीनों अशुभ भाव की अशुभता समाप्त हो गई। ये जो तृतीय, ये जो षष्ठम भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव है। आप शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आप जो रोग से पीड़ित थे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, आपकी बीमारियों से बचाव होगा, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। रोग ऋण और शत्रु के विषय बता दिया। और जो पैसा आपका फंसा हुआ है वो वापस होगा फरवरी में कर्क लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि विपरीत राजयोग बहुत शक्तिशाली लाभकारी होता है। इसके साथ ये प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। जो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको नौकरी पाने के लिए नौकरी का भी भाव है, उनको कामयाबी मिलेगी कर्क लग्न के लोगों को। और खासकर जो लोग सेना मिलिट्री पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि कर्म भाव में मंगल देव की राशि विराजमान है, स्थित है। जो लोग और मंगल देव सेना मिलिट्री पुलिस के कारक माने गए हैं, क्योंकि मंगल देव सेनापति माने गए हैं और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है और मंगल देव को सेनापति। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में मंगल देव को सेना पुलिस मिलिट्री का सुरक्षा बलों का कारक माना गया है। जो कर्क लग्न के लोग सेना पुलिस मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, सुरक्षा बलों में भर्ती होने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, वो उनको कामयाबी मिलेगी। उनको सेना मिलिट्री और पुलिस सुरक्षा बलों में नौकरी पाने में फरवरी जो फरवरी माह है बहुत ही उनका साथ दे रहा है और निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलेगी। और जो एनडीए IPS IAM में की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको भी कामयाबी मिल सकती है कर्क लग्न के लोगों को। इसके साथ ही तृतीय भाव ये जो द्वादश भाव की जो अशुभता समाप्त हो रही है। और चूंकि चंद्रदेव जो हैं जो कि लग्न के स्वामी हैं, शुभ भाव के स्वामी होकर के अशुभ भाव में बैठ गए हैं। यह भाव जो है विदेश यात्रा का भाव है। आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश में बसने के योग बन रहे हैं फरवरी माह में। और इसके साथ ही ये शयन सुख का भाव है। आपको फरवरी माह में बहुत बढ़िया नींद आएगी, है, क्योंकि ये शयन सुख के भाव में विराजमान हो गए हैं चंद्रदेव। और अस्पताल खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि बुधदेव विपरीत राजयोग बना करके रोगों पर विजय दिला रहे हैं। तो इसलिए अस्पताल खर्चे में भी कमी आने की प्रबल संभावना है चिकित्सा व्यय में, क्योंकि ये द्वादश भाव चिकित्सा व्यय अस्पताल खर्चे का भी भाव है। और छोटी मोटी बीमारियों से निजात मिलेगी, क्योंकि ये तृतीय भाव छोटी मोटी बीमारियों का भाव है। आपको छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं जो कि बहुत लाभकारी होगी। और ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है, आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे। और ये कर्म का भी भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, मेहनत का भाव है। विपरीत राजयोग बनने से आपको थोड़ी सी मेहनत भारी कामयाबी दिलाएगी। और चूँकि पहले आपको मेहनत कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे फरवरी माह में, आपकी मेहनत
भारी कामयाबी आपको दिलाएगी, क्योंकि बुद्धि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ये शुक्रदेव है वो भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। क्षमा करें, शनिदेव जो है विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान है और वो भी अशुभ भाव के स्वामी होकर के अशुभ भाव में विराजमान हो गए। यह स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। 16 फरवरी के बाद जो आपके माता के स्वास्थ्य में वो मतलब थोड़ा सा आपको चिंता करने वाली बात थी, वो 16 फरवरी के बाद शनिदेव दूर कर देंगे, क्योंकि शनिदेव जो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं वो तो 16 फरवरी पूरे महीने करेंगे, पूरे फरवरी तक करेंगे विपरीत राजयोग का। लेकिन स्थिति खराब इसलिए हो रही है आपके माता के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, क्योंकि इसके स्वामी अशुभ भाव में विराजमान है शुक्रदेव, ये विपरीत। लेकिन चूंकि शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अशुभ स्थिति से आपको सुरक्षा कवच शनिदेव प्रदान कर रहे हैं। ये विपरीत राजयोग आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि बहुत ही अशुभ भाव में, कुंडली के सबसे अशुभ भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। तो मित्रों, आपकी दो विपरीत राजयोगों का लाभ मिल रहा है फरवरी में, एक शनिदेव और एक बुधदेव। और जो चंद्रदेव कुंडली में अशुभता पैदा कर रहे थे लग्न स्वामी, विपरीत राजयोग के कारण वह अशुभता समाप्त हो रही है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे सबसे पहले मेरा एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ज्योतिष का ज्ञानवर्धक। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे, क्योंकि मैं जो एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसमें मैं डालता हूँ, और बॉलीवुड के सुपर हिट एवरग्रीन गाने और धार्मिक गाने फ्लूट से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी यूट्यूब चैनल में मतलब इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, जिससे आपको मेरे चैनल का भरपूर लाभ मिल सके। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, आई रिक्वेस्ट यू। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या लग्न पत्रिका के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रश्नों के साथ बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।